हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो आज हम लोग इन्वायरमेंट से संबंधित प्रैक्टिस सेट पहला देखेंगे। आज से हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाएंगे जो कि यूपी टेट, सुपर टेट और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 के लिए, साथ साथ आरओ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपको करंट अफेयर का वीडियो देखना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सुबह में आपको करंट अफेयर मिलता है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है। तो आपकी किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है, तो आपका है राजस्थान। समुद्री सीमा सबसे ज़्यादा किसकी है, तो आपकी है गुजरात की। ये बात आपको याद रखना है। गोवा की भी है, महाराष्ट्र की भी है, तो राजस्थान की नहीं है, इस बात को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस नदी के, तो किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है। तो किसी नदी के प्रदूषण स्तर की जो माप की जाती है वो किससे की जाती है, बीओडी से। तो बीओडी से की जाती है, जिसका फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल्स ऑक्सीजन डिमांड, और दूसरा आपका होता है डिजॉल्व ऑक्सीजन, और तीसरा होता है आपका केमिकल से। तो ये है आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका बीओडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है। तो वायरस से होने वाला जो रोग है वो है आपका क्या, जुखाम है। क्या जुखाम है। मलेरिया आपका किससे होता है, तो प्रोटोजोआ से होता है। टाइफाइड और कला आपका होता है किससे, जीवाणु से। तो इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। तो भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व वो आपका वर्षण है, जिसको वर्षण कहा जाता है। तो भारत उष्ण तथा समशीतोष्ण दोनों कटिबंधों में स्थित है, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय कृषि पर मौसम संबंधित दशाओं का विशेष वृष्टि का सीधा प्रभाव पड़ता है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, वृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोग लगा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वायुमंडल की जो सबसे ठंडी परत है वो आपकी है मध्यमंडल। तो सबसे पहले आता है आपका क्षोभ मंडल, फिर आता है आपका समताप मंडल, फिर आता है आपका मध्यमंडल, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल आता है। तो आपका जो सबसे ठंडा परत है वो आपका है मध्यमंडल का। और ओजोन परत आपको किस में देखने को मिलेगी, तो समताप मंडल में। तो समताप मंडल में, जिसको कहा जाता है ट्रोपोस्फियर, उसमें आपको ओजोन परत देखने को मिलेगी। और सारी मौसमी जो दशाएं होती हैं वो आपके क्षोभ मंडल में, जिसको स्ट्रेटोस्फियर कहा जाता है, इसमें देखने को आपको मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में। तो आपका जो मेथेन है वो एक ग्रीन हाउस गैस है। सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड होता तो हो जाता, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है, आर्गन भी नहीं है और ऑक्सीजन भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मेथेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर, तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में प्रोजेक्ट जो टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 में हुई थी। कब, 1973 में। और पहला कौन सा हुआ था आपका, तो उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल जो पार्क था उसी को टाइगर घोषित किया गया था। नेक्स्ट है आपका पृथ्वी तल। क्या कह रहा है कि पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 मेरिडियन यामोत्तर में खींची जाती है। तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहता है प्रधान यामोत्तर रेखा। कौन सा, प्रधान यामोत्तर रेखा, ध्यान में रखना, प्रधान यामोत्तर रेखा कहा जाता है उसको। तो कह रहा है कि पृथ्वी तल की काल्पनिक रेखा, सॉरी काल्पनिक रेखा पूछी है, ना कि प्रधान यामोत्तर रेखा पूछी है। तो काल्पनिक रेखा हो जाएगी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को कहा जाता है। काल्पनिक रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को कहा जाता है, जो कि कहाँ से जाती है, तो चुक्की सागर से जाती है। तो चुक्की सागर से जाती है और प्रशांत महासागर से होते हुए जाती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। प्रधान यामोत्तर रेखा ग्रीनविच मीन टाइम को कहा जाता है। तो यहाँ पे कुछ दूसरा लिखा था, उसके लिए सॉरी। तो प्रधान यामोत्तर जो रेखा होता है उसको ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाते हैं, जो कि लंदन से होते हुए जाती है। और कहाँ से जाती है, स्पेन, फ्रांस, फिर आपके अफ्रीका में आपको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में गोल्फ ऑफ मन्नार मेरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है। तो आपके कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में है। कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। क्या, गोल्फ ऑफ मन्नार मेरीन राष्ट्रीय पार्क, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपको भी कंफ्यूज ना होइए अंडमान द्वीप से। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात है। तो जनगणना 2011 के अनुसार, ऑप्शन के अनुसार जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। आपको कहीं कहीं पर 943 भी देखने को मिल सकता है, तो बात में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित
में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? तो किसान का मित्र कौन है? तो केचुआ है। तो केचुए को किसान का मित्र कहा जाता है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा था? तो बहुगुणा जोशी जी चिपको आंदोलन से प्रमुख नेता माने जाते हैं, जिनका निधन 2021 में हो गया था। तो उनका जो जुड़ा है वो उत्तराखंड से, याद रखिएगा, सुंदरलाल बहुगुणा जोशी। कब स्टार्ट हुआ था? तो 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है किससे? आपके इथोलॉजी से। किसे? इथोलॉजी से, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्री शैवाल, तो समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो समुद्री जो शैवाल होता है वो आयोडीन का, क्या? आयोडीन का प्रमुख स्रोत होता है। और प्रथम समुद्री शैवाल पार्क कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो तमिलनाडु में, ये बात भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शैवाल जिसे लाइकेन कहा जाता है, क्या? लाइकेन कहा जाता है, जो कि वायु प्रदूषण का एक सूचक है। लाइकेन वह एक क्या है? तो सहजीवी है। क्या? सहजीवी है। सिम्बायोटिक रिलेशन रखता है किसके साथ? कवक और किसके साथ? फंगी के साथ। तो ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीएनजी का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल होता है? तो आपके वाहनों एवं उद्योगों में। तो वाहनों एवं उद्योगों में सीएनजी का इस्तेमाल होता है ईंधन के रूप में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? तो पर्यावरण जागरूकता का जो सृजन किया जाता है वो क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा। किसके द्वारा? क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा। आप क्षेत्र में जाकर भ्रमण करके पर्यावरण जागरूकता को क्या कर सकते हैं? सृजित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? तो एलपीजी का लिक्विड पेट्रोलियम गैस, का लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को क्या कहा जाता है? एलपीजी कहा जाता है। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सीएनजी किसे कहा जाता है? आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? तो पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत है जो परावैंगनिक किरणों को, किसको? परावैंगनिक किरणों को क्या करती है? अवशोषित करती है। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? तो समताप मंडल में पाया जाता है, याद रखना है। और जो उसकी आर्द्रता होती है उसमें किसमें मापी जाती है? डाप्सन में, ये बात भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह क्या है? बच्चे देता है। क्योंकि वह क्या करता है? बच्चे देता है। तो चमगादड़ जो है वो स्तनधारी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण की परिभाषा क्या है? तो पर्यावरण की परिभाषा क्या है? एबायोटिक एंड बायोटिक। तो एबायोटिक और बायोटिक जो घटक होते हैं वही है क्या? पर्यावरण की परिभाषा। तो बायोटिक घटक में आपके जैविक आते हैं, जैसे आपका क्या हुआ? पेड़ हुए, पौधे हुए, मनुष्य हुआ। और एबायोटिक में कौन आते हैं? तो नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं एबायोटिक में, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में से कौन सी संस्था वन्यजीव संरक्षण से, तो वन्यजीव संरक्षण के लिए समर्पित कौन सी संस्था है? तो यूएनडीपी है। क्या? यूएनडीपी है, याद रखिएगा। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसको कहा जाता है यूएनडीपी, तो याद रखिएगा। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? आप लोग बताइएगा प्लीज़, इसका मुख्यालय कहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ विजन के लिए प्रयुक्त रसायन है। तो इसके लिए जो प्रयुक्त रसायन होता है वो होता है AgI। क्या? AgI जिसको कहा जाता है सिल्वर आयोडाइड। तो सिल्वर आयोडाइड है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोडीजल तैयार किया जाता है। तो जो आपने जेट्रोफा का नाम सुना होगा, किसका? जेट्रोफा का। तो उसके द्वारा क्या जाता है? बायोडीजल तैयार किया जाता है, जेट्रोफा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 तारीख को, तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। और 5 जून को मनाया जाता है क्या? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि सिल्वी कल्चर संबंधित है। तो सिल्वी कल्चर संबंधित है किससे? आपके वन एवं वन उत्पाद से, याद रखिएगा, वन उत्पाद से। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? तो चंद्र से चा से आप चंदौली याद कर सकते हैं, चा से चंदौली और चा से चंद्रप्रभा, तो आप इसे याद कर सकते हैं ट्रिक से थोड़ा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? तो द्वितीय श्रेणी का जो उपभोक्ता होगा वो होगा क्या? सांप।
सर्प जो होता है वो द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता होता है, याद रखिएगा। सर्प क्या है? द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। और शेर क्या है? तो तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता है। और हाथी जो बकरी है जो कि शाकाहारी होते हैं वो होते हैं प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झूम खेती होती है, तो झूम खेती तो हर जगह होती है लेकिन अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन जो मुख्यतः होती है वो होती है पूर्वोत्तर भारत में। कहाँ? पूर्वोत्तर भारत में। जैसे केरल में कुमारी कहा जाता है, झूम खेती को क्या कहा जाता है? कुमारी कहा जाता है केरल में। तो याद रखिएगा मेघालय इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो मेघालय होगा। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? तो शुष्क बर्फ किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये थे आपके टॉप 30 क्वेश्चन जो कि प्रैक्टिस नंबर 1 था। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एवरीडे आपको हर एक टॉपिक का प्रैक्टिस मिलता है, शाम को आपको जीएस का मिलता है, सुबह करंट अफेयर मिलता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।